नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो अत्यंत गोपनीय साधना लेकर उपस्थित हुए हैं, यह साधना यक्षराज कुबेर की पुत्री मीनाक्षी यक्ष कन्या के विषय में है। इस देवी को बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या है इनका रहस्य और इनका चंद्र ग्रहण पर की जाने वाली साधना से क्या संबंध है और क्यों चंद्र ग्रहण पर इनकी साधना करने से अनगिनत लाभ और सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही इनकी कथा के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर यह है कौन और इनका यक्षराज कुबेर के साथ क्या संबंध है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुबेर वित्त के सबसे बड़े देवता हैं, अर्थात धन के देवता कुबेर जी माने जाते हैं। धन के स्वामी और संसार में सबसे ज्यादा धनवान देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। यक्षों के राजा भी हैं, उत्तर दिशा के दिग्पाल भी हैं और लोकपाल भी इन्हें माना जाता है। इनके पिता महर्षि विश्रवा थे और माता देववर्णिनी थी। इनके ही सौतेले और छोटे भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। इनकी जो विवाह की बात आती है तो सूर्य देवता और देवी छाया की पुत्री भद्रा के साथ इनका विवाह हुआ था। वो बहुत सुंदर थी और यह कहा जाता है कि क्योंकि छाया शक्ति से उत्पन्न होने वाली देवी हैं, इसीलिए कुबेर देवता और भद्रा के मिलन से पुत्र और पुत्री का जब लाभ होता है तो उसमें मीनाक्षी का भी नाम आता है। और अगर कोई मीनाक्षी की साधना करेगा तो वह कुबेर के समान धनवान हो सकता है और इतना ही नहीं, उसमें यक्षों के बराबर बल भी उसे प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि कुबेर ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर तपस्या की थी। तपस्या के समय भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें दिखाई दिए, लेकिन कुबेर ने माता पार्वती की सुंदरता को अपने एक आंख यानी बाईं आंख से देखकर उनको उनके मन में अलग ही तरह की भावना आई, क्योंकि माता पार्वती का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और तेज से भरा हुआ है। माता पार्वती के इस स्वरूप को देखने के कारण उनका वह नेत्र भस्म होकर पीला पड़ गया था। कुबेर फिर इस कारण से पश्चाताप में वहां से उठकर किसी दूसरे स्थान पर चले गए और वह स्थान पर जाकर उन्होंने घोर तपस्या भगवान शिव की दोबारा से शुरू की। तब कुबेर जी ने उस साधना को संपन्न किया है। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, तुमने मुझे तपस्या से जीत लिया है। तुम्हारा एक नेत्र पार्वती के तेज से नष्ट हो गया है, इसलिए तुम एकाक्षी पिंगल कहलाओगे। और इसीलिए ग्रहण के समय हम ग्रहण को अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। इसी एकाक्षी पिंगल शक्ति से बाद में उनकी पुत्री का जन्म होता है। कुबेर के पास स्वयं सोने की लंका थी, अर्थात उनके पास सोना ही सोना था, जिसे राक्षस राज रावण ने उनसे छीन लिया था। गौतमी के तट पर धनद तीर्थ स्थान पर कुबेर ने भगवान शिव की आराधना की थी और तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें धनपाल और पुत्री और पुत्र उत्पन्न होने का वरदान दिया था। इससे उनके जीवन में अब उनका परिवार आगे बढ़ा। धन देवता कुबेर की आंख से ही देवी मीनाक्षी का जन्म हुआ था। मीनाक्षी का मतलब होता है खूबसूरत आंख वाली एक स्त्री जो मछली के जैसी आंखों वाली हो। मीनाक्षी बहुत ही ज्यादा सुंदर देव कन्या की तरह यक्षराज कुबेर की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। इसके अलावा कुबेर जी के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव भी पैदा होते हैं। अब इन्हीं देवी ने जब आराधना की माता पार्वती की
तो माता पार्वती ने कहा, पुत्री, तुम्हारा जन्म मुझे देखने के कारण हुआ है। तुम अपने पिता के नेत्रों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए ग्रहण काल में तुम अत्यंत ही शक्तिशाली हो जाओगी और उस वक्त तुम्हारा पूजन करने वाला संसार में अगर तुम्हें वह सिद्ध करता है तो कुबेर के समान धनवान, रूपवान, शक्तिशाली और यक्ष के समान बलशाली हो जाएगा। मैं यह तुम्हें वरदान देती हूँ। वरदान को पाकर देवी मीनाक्षी बहुत प्रसन्न हो गईं और यक्षलोक में यक्ष कन्या के रूप में निवास करने लगी। इस प्रकार वह जब जब पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण पड़ता है उस वक्त वह पृथ्वी पर आगमन करती हैं, इस आशा में कि कोई उनकी साधना कर उन्हें प्राप्त करने की योग्यता रखे। यह कुबेर देवता की पुत्री हैं और अत्यंत ही शक्तिशाली हैं। कोई अन्य यक्षिणी इनकी बराबरी नहीं कर सकती है। इनकी सामर्थ्य अपने ही पिता के समान है, इसलिए अगर कोई इन्हें प्राप्त कर लेता है तो वह यक्षराज कुबेर की तरह ही शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, बलशाली हो जाता है। पूर्व काल में एक ऋषि ने माता पार्वती की साधना के दौरान इनके रहस्य को जान लिया था। तब ऋषि ने जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तब इनकी आराधना करना शुरू कर दिया। तब यह देवी पृथ्वी लोक में आ चुकी। जब इन्होंने देखा कि कोई इनकी साधना कर रहा है तो उन्होंने प्रसन्न होकर इसके पास पहुंचकर उसे गौर से देखा। तुरंत उस ऋषि के चारों ओर अत्यंत सुंदर कन्याएं प्रकट कर दी और सभी उन्हें छू छू कर इधर उधर भागने लगी। ऋषि इस बात से अचंभित हो गए और उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो चारों तरफ बहुत ज्यादा सुंदर कन्याएं इधर उधर दौड़ रही थीं। ऋषि ने उनसे कहा, आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए, मैं देवी की आराधना में लीन हूँ, देवी मीनाक्षी को सिद्ध करना चाहता हूँ। तो उन कन्याओं ने कहा, ठीक है, आप अपना काम कीजिए और हमें आप अपना काम करने दीजिए। जब से हमें पता चला है कि इस पृथ्वी पर कोई यक्ष कन्या की साधना कर रहा है, हम सभी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और यहाँ आकर हमें नृत्य करने का मन करने लगा है और हमें वह कार्य करने दीजिए। आप सिर्फ अपने कार्य को करते रहें, हमारा ध्यान मत कीजिए, अन्यथा आप अपने पथ से भटक जाएंगे, क्योंकि हमारे नृत्य में इतनी तीव्रता है कि जल्द ही आप इसकी शक्ति देखेंगे। और वह ऋषि साधना करता गया। कुछ समय बाद अचानक से तीव्रता से नाचती हुई वह सभी अपने वस्त्र फाड़ कर फेंकने लगी और पूरी तरह नग्न होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार नृत्य करने के कारण ऋषि को अद्भुत आश्चर्य हुआ। शरीर में इतनी ज्यादा सुंदरता और काम वासना उनके चारों तरफ दौड़ रही थी। इसको समझना वास्तव में बहुत ही ज्यादा कठिन था, किंतु ऋषि अपनी साधना करते रहे कि तभी ऋषि ने देखा कि उनके मन में अचानक से तीव्र काम वासना आ गई है। उन्होंने अत्यंत खूबसूरत और ऐसे बिना वस्त्र धारण करने वाली कन्याओं को देखने के लिए अपने बाएं आंख से उन्हें देखा और तभी वहाँ पर देवी मीनाक्षी साक्षात प्रकट हो गयी। उन्होंने कहा, आपने मुझसे ध्यान भटका दिया, अन्यथा आप मुझे प्राप्त कर लेते। आपने कन्याओं की ओर ध्यान लगाया है और मेरा विस्मरण किया है। मैं आपको कई यक्ष कन्याएं सौंपती हूँ, यह सभी आपका मनोरंजन करेंगी, आपकी सिद्धि बनकर आपके साथ रहेंगे, किंतु आप में वह योग्यता नहीं है कि आप मुझे प्राप्त कर पाएं। मनुष्यों में यह बड़ी कमजोरी होती है, वह एक स्त्री पर टिक नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ आपकी साधना के कारण, लेकिन आप मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऋषि ने उनसे क्षमा मांगी और कहा, देवी मुझे आप क्षमा कीजिए, मेरी इस गलती और अपराध के लिए चाहे तो मुझे दंड दीजिए, किंतु आप अपनी कृपा से मुझे वंचित ना रखें। मीनाक्षी यक्षिणी ने कहा, आप
परेशान न हो। मैंने कहा ना, आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, फिर भी आपने बड़े ही यत्न पूर्वक मेरी साधना की है। आपको मैं यक्ष कन्याएं देती हूँ जो आपके साथ विलास करेंगी और आपको हर प्रकार से जीवन भर सुखी रखेंगी। लेकिन आपके माध्यम से लोगों तक यह बात ना पहुँचे, इसलिए आप इस साधना को गोपनीय रखें। केवल किसी विशेष को ही इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि मैं केवल चंद्र ग्रहण के समय ही इस पृथ्वी लोक पर आती, अन्यथा मुझे प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता है और मैं भी इस इंतजार में हूँ कि कोई योग्य व्यक्ति ही, जो सच में देवता कुबेर के समान योग्य हो, वही मुझे प्राप्त कर पाए। इस प्रकार देवी मीनाक्षी वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। उस ऋषि को 13 यक्ष कन्याएं प्राप्त और उनके साथ वह जीवन सुख पूर्वक बिताता है। इसके अलावा उस ऋषि के अंदर यक्ष के समान बल था। वह एक साथ 30 बैलों में हल जोत सकते थे, इतनी सामर्थ्य उनके अंदर थी। तो इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि देवी चंद्र ग्रहण के दिन पृथ्वी पर आती हैं और इनकी आराधना करने वाला साधक इन्हें प्राप्त करके अद्भुत सिद्धियां और सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। और अगर कोई इन्हें साक्षात सिद्ध कर लेता है तो फिर वह इस संसार में अद्भुत पराक्रम वाला और सिद्धिवान बन जाएगा। उसके पास धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। इसके अलावा इनकी साधना करने का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए चाहे आंशिक फल मिले, किंतु फिर भी इनकी कृपा अवश्य ही मिलती है, क्योंकि इनका यह स्वरूप सात्विक है और माता पार्वती की कृपा से इनके अंदर भी दिव्य गुण मौजूद हैं। यह साधना मैंने आपके लिए इंस्टा मोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दी है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके यह साधना मेरे इंस्टा मोजो स्टोर से खरीद सकते हैं और पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके इसे चंद्र ग्रहण पर अगर करना चाहें तो अवश्य ही कर सकते हैं। यह एक अत्यंत गोपनीय और दिव्य अलौकिक साधना है। इन्हें आप माता, बहन या प्रेमिका पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप इनका पूजन और इनसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह साधना केवल चंद्र ग्रहण पर करने पर कई हजार गुना प्रभाव दिखाती है। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।